लास्ट वीक मार्केट ने बड़ी ही अच्छी रैली दिखाई। उस रैली के बाद आपसे हमारी यही बात हुई थी संडे स्पेशल के वीडियो में कि यहाँ से मार्केट में कुछ कंसोलिडेशन प्लस कुछ करेक्शन देखा जा सकता है। एंड जो लेवल शेयर हुए थे 17,600 प्लस 17,550 के लेवल दिखाई पड़ सकता है। अगर हम आज की बात करें, निफ्टी ने जो लो लगाया था 17,600 से भी एक पल के लिए नीचे चला गया था। एंड उस लो के बाद जो रिकवरी आई है आखिरी के कुछ घंटे में, कुछ रिकवरी आई है जिसे आप अच्छी रिकवरी कह सकते हो। 17,748 के आसपास हम क्लोज हुए हैं, तो यहाँ से कुछ रिकवरी अच्छी दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करें आज के मार्केट की, सेंसेक्स हमें सिर्फ 410 पॉइंट डाउन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें डे हाई से 1000 पॉइंट का इसमें करेक्शन आज के दिन हो चुका है। वहीं निफ्टी में भी बात करें ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से भी ज़्यादा करेक्शन हुआ डे हाई से। और बैंक निफ्टी की बात करें 0.59%, ये भी पॉजिटिव में अच्छी रिकवरी आने के बाद। और मिड कैप की बात करूँ 0.67, ये भी डाउन रहा। तो कुल मिला के सभी इंडेक्स में आज के दिन अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग रही। सिर्फ हमारे वहाँ नहीं रही, ग्लोबल मार्केट में भी रही। इसके पीछे का जो रीज़न है, एक तो ग्लोबल मार्केट है, प्लस एक अच्छी रैली के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होना ज़रूरी है, प्लस बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। जो यूएस बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर वाली की हम बात करें तो वो उसमें कुछ हमें जंप दिखाई पड़ रहा है, तो एक रीज़न वो भी है। इसके बाद अगर हम बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो के ऊपर, मार्केट की जो ब्रेथ है ओवरऑल काफ़ी कमज़ोर थी आज के दिन। 1100 से ऊपर जो शेयर है वो एडवांस में नहीं थे, लाल निशान में थे। ये तब है जब मार्केट कुछ रिकवर हो चुका आखिरी के घंटे में, अदरवाइज ये बीच में और भी ज़्यादा पुअर हो चुका था। 683 के आसपास शेयर ओनली एडवांस में रहे। और इसके बाद बात करें इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ग्लोबल मार्केट हमें क्या समझ में आ रहे हैं यहाँ से आप यहाँ देख पाएंगे। फुटसे की बात करें फ्लैट नेगेटिव हो चुका है यहाँ से। कैक की बात करें 1% से ऊपर की गिरावट है, डेक्स में गिरावट है। एंड एसजेएक्स निफ्टी हम क्लोज में 17,748 क्या यानी 750 के आसपास, और ये वहाँ से थोड़ा नीचे दिखाई पड़ रहा है। कल की अगर बात करें, कल के दिन हम चार्ट पर तो समझेंगे, लेकिन अगर हम बात करें 700 हमारे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। इस लेवल के आसपास हो सकता है हम ओपन हो, अगर ग्लोबल मार्केट वीक रहते हैं, अदरवाइज ठीक ठाक रहते तो हम गैप अप भी ओपन हो सकते हैं। वो हम चार्ट पे समझेंगे अभी। लेकिन यहाँ ये समझ लेते हैं कहाँ थी वीकनेस और कहाँ थी स्ट्रेंथ। आप यहाँ देख पाएंगे ऑटो इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज़्यादा पिट रहा कोई आज के दिन आईटी इंडेक्स। 4% तो शेयर ऐसे टूट रहे हैं भी अच्छे मिड कैप जो गिर नहीं रहे थे बड़े लंबे समय से। तो आप यहाँ देख पाएंगे। इससे पहले हमने मेटल इंडेक्स में देखा था, लास्ट वीक मेटल इंडेक्स में अच्छा क्रैक आया था। अच्छा 8-10% शेयर एक ही दिन में टूटे थे। वैसे ही आजकल हो रहा है आई टी के इंडेक्स में 4%, 5%, 3% बड़ा ही कॉमन हो चुका है। कोई भी आप अपना फेवरेट मिड कैप उठा लीजिए, इवन लार्ज कैप में भी 2 से 3% की गिरावट हो रही है। तो आप यहाँ देख पाएंगे आज के दिन में टॉप लूजर अगर कोई स्टॉक रहे हैं तो आईटी के ही रहे हैं। उसके बाद जो ग्रीन में है पीएसयू बैंक, एंड उसके फार्मा एंड मेटल में कुछ रिकवरी होते हुए यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मेटल इतना नीचे चला गया, यहाँ से कुछ बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर हम उसके बाद बात करें रियलिटी, 3% के आसपास ये इंडेक्स भी टूटा है, आईटी से ज़्यादा ये टूटा है। मीडिया की बात करें, इनके पीछे टूटने का रीज़न ये है कि इनमें उतनी अच्छी तेज़ी भी आई थी, इसलिए। एनर्जी की बात करें 2% से ऊपर अप रहा है ये। इंफ्रा, कमोडिटी एंड पीएससी ये कुछ ग्रीन में है, और मेजॉरिटी सभी हमें लाल निशान में इंडेक्स दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ पूरा मार्केट गिर रहा था, अगर हम बात करें टॉप गेनर की, पावर ग्रिड क्रॉप, ये थे 4% से ऊपर पॉजिटिव, 4.5 के आसपास। कोल इंडिया 4.5 के आसपास। एनटीपीसी, आईओसी, तो पावर स्टॉक और जो ये गैस एंड ये हैं स्टॉक्स, इन्होंने आज के दिन कमान को संभाली रखी कुछ। तो ये रहे टॉप गेनर। लूज़र की बात करें एयरटेल, टेक महिंद्रा कंप्लीटली टूट चुका है पिछले 3 दिनों में। डेली के बेसिस पे 3 से 4% टूट रहा है। कल भी टॉप लूज़र था, आज भी टॉप लूज़र है। बजाज फाइनेंस, डिविस लाइफ, ये है कुछ टॉप लूजर आज के। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, आज भी ये बढ़ा है, 2.66% अप रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मॉर्निंग में ही बढ़ा गया था, उसके बाद पूरा दिन कांस्टेंट रहा, एक ही रेंज में रहा। आप यहाँ देख पाएंगे कुल मिला के हो चुका है 18.5 के आसपास। वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, आपने देखा, अभी चार्ट पे समझ में आ जाएगा किस तरह से बढ़ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस की हमारी बात हुई थी 2450 के लेवल को जैसे ब्रेक किया था कि इसमें 2500 के लेवल आ सकते हैं, पहले वो आ गए। उसके बाद हमारी बात हुई थी 2550 के आ सकते हैं, 2525, 2550, तो सारे टारगेट यहाँ से अचीव हो चुका। अब यहाँ से कोई भी पोजीशन इसमें एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में कोई कैरी करने का हमारी थोड़ी सी यहाँ से राय बन नहीं रही है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में बिल्कुल जाएगा। रिलायंस जैसा शेयर यहाँ पर रहने वाला नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं तो उस लेवल के आसपास का जो इसने हाई लगाया था आज के 2564 के आसपास लगाया था, एंड वहाँ से ज़रा सा करेक्शन आ चुका है।
इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा निफ्टी की बात करें, ज़रा निफ्टी का ट्रेंड, निफ्टी अपने ट्रेंड को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है एंड जो मार्केट में क्रैश की बात कर रहे हैं कि यहाँ से क्रैश होने वाला है, पता नहीं किस हिसाब से होने वाला है, इतना तो आप भी समझ गए कि अभी एज ऑफ नाउ क्रैश नहीं होने वाला है। तो हाँ, करेक्शन हो सकता है और जो करेक्शन ऊपर के लेवल से अच्छा खासा हो भी चुका है। 17,950 के आसपास हम गए थे, वहाँ से आज के दिन 17,600 से भी नीचे आ गए थे। तो एक अच्छा खासा 400 पॉइंट का करेक्शन हमें दिखाई पड़ गया है, यहाँ से 400 साढ़े 400 के आसपास हो चुका है। इसलिए प्लस जो कैंडल आज के दिन बनी है, नीचे से कुछ रिकवरी आते हुए बनी है तो ये रेड कलर, लेकिन ज़रा सा सिर्फ हम इसे कह सकते हैं ज़रा सा एक बुलिश का हमें संकेत दे रहा है, बना नहीं है कोई बुलिश, ज़रा सा हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना है। इसकी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। आखिरी के घंटे में 600 से किस तरह से रिकवरी आई, बिल्कुल वी शेप रिकवरी आई है, एग्जैक्टली वी शेप आई है बैंक निफ्टी में। इसमें थोड़ा सा कम आई है, डे हाई के आसपास ये नहीं पहुँचा था, लेकिन 750 के आसपास तक तब भी गया था। तो ऐसे में अगर हम कल की बात करें, 700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है 17,700 के आसपास से। उसके बाद अगर ग्लोबल मार्केट मॉर्निंग में वीक रहते तो हम थोड़ा नीचे खोल सकते हैं 700 के आसपास। वहाँ से फिर वापस हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, जिस हिसाब से करेक्शन आ चुका है, एक ज़रूरी करेक्शन था यहाँ से जिसको आना था और आज के दिन हम लोग करेक्शन दिखा भी है इस लेवल के आसपास। अब यहाँ से अगर हम इस लेवल के आसपास खुलते हैं, यहाँ सपोर्ट लेते हैं कुछ देर, तो धीरे धीरे हमें वापस से ऊपर की रैली दिखाई पड़ सकती है। ऊपर की रैली हमें दिखाई पड़ेगी 800 पहला, 850 और 900, ये अदरवाइज अगर हम बात करें 850 और 900 के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं कुछ ही दिनों में। प्लस एक्सपायरी सामने, थोड़ा सा मार्केट में गेम होना ज़रूरी है एंड वो गेम जो करेक्शन था वो पहले हो चुका है इस बार। एंड प्लस लास्ट वीक भी हमने देखा था अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई थी एंड यहाँ से भी कुछ ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कल के दिन ग्लोबल मार्केट किस तरह से सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज जो करेक्शन था, एक मेजर करेक्शन ज़रूरी था, वो हमें आते हुए दिखाई पड़ सकता है। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रीमियम रिटर्न का काम हो सकता है एक दिन, और उसके बाद थोड़ा सा हमें वापस ऊपर के लेवल में दिखाई पड़ सकता है। लेकिन सपोर्ट की बात करें, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। यही पहले भी हमारी बात हुई थी वापस से, तो 1700 अगर नीचे खुलते हैं तो, अदरवाइज सीधा गैप अप के साथ ओपन खुलता है 800 के आसपास। उसके बाद फिर देखते हैं ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का तो काम करेगा इंट्राडे बेसिस पे। उसका ब्रेक होने के बाद तो कुल मिला के हमें वापस से कल की बात करें या फिर परसों तक की बात करें, वापस से 850 या 900 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें उसके बाद बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही हुआ एंड जो आज की कैंडल आपको दिखाई पड़ी, आखिरी कैंडल, वो रेड जरूर है लेकिन नीचे से कुछ रिकवरी आते हुए हमें दिखाई पड़ी है। वैसे भी जैसे हमारी बात हो ही रही है कि यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है कंपेयर करें निफ्टी से, तो ये आप देख सकते हो। आज हम ओपन हुए और फर्स्ट कैंडल से सीधा वन साइडर्स में करेक्शन आया दोनों में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। यहाँ जाके जब हम 737,500 से भी बिलो चले गए थे, वहाँ जाके कुछ रिकवरी आई है और उसके बाद आखिरी के घंटे में आप यहाँ देख पाएंगे कुछ हमें अपमूव देखा गया। एंड बिल्कुल जिस तरह से गए थे, आधी रिकवरी तो हो चुकी थी, यहाँ तक वापस से कुछ यहाँ पे थोड़ा सा बंद होते हुए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ऐसे में अगर हम कल की बात करें 37,750 इस लेवल की हम बात करें, इस लेवल के आसपास अगर खुलते हैं तो यहाँ से इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई पड़े कि ऊपर आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों, तब हमें वापस से बॉटम को टेस्ट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अदरवाइज अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि उस वक्त ग्लोबल मार्केट कैसे साथ दे रहा है। बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाई पड़ेगी तो डेफिनेटली हम नीचे के लेवल आएंगे, लेकिन यहाँ से अब पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ से कुछ हम धीरे धीरे करके ऊपर के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए अभी भी जैसे हमने बात हुई थी निफ्टी में कि 17,850 900 हमें दिखाई पड़ सकता है एक दो दिनों में, वापस इसमें भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इन 8,250 जो रिसेंट के हाई हैं या फिर उससे भी ऊपर जाते हुए हमें दिखाई पड़ सकता है। इसलिए इन लेवल के ऊपर हमारी नज़र ज़रूरी होनी चाहिए। बात करें जैसे हमारी संडे के दिन बात हुई थी SBI लाइफ के ऊपर, 1250 के ऊपर जाएगा तो फ्रेश बाय करेंगे। उस लेवल के आसपास तो नहीं गया, ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, लेकिन सपोर्ट के आसपास आ चुका है। इसलिए 1200 के आसपास आज भी बिल्कुल 1202 के आसपास से घूम गया, वहाँ तक टच किया था। इस लेवल के आसपास से यहाँ पे इसको नज़र रख सकते हैं। जब तक 1200 को होल्ड कर रहा है तो इस लेवल के आसपास इसमें एक फ्रेश बाइंग की सकते हैं। अगर 1200 टूटता है तो वहाँ पे एग्जिट करने की सोचेंगे शॉर्ट रन में। एज ऑफ नाउ तो कल के लिए ये शेयर प्राइम फोकस पर रहने वाला है हम सभी की। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट थे हमने सब कवर करने की कोशिश की। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें भी आप उनका भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, फिर चाहे प्राइवेट चैनल का हो या हो टेलीग्राम का। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।